नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद वे इलाज के लिए अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। कोरोना संक्रमण के कारण वे अस्पताल में सुबह भर्ती हुए थे और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर दी थी। शाम को अचानक उन्हें 3 दिल के दौरे आए और उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। डॉक्टरों के अनुसार दोनों फेफड़ों में कोरोना का संक्रमण, किडनी में सूजन थी और सांस लेने में तकलीफ होने के कारण वे अस्पताल में भर्ती हुए थे। तो मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी अब हम सब के बीच में नहीं रहे। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मशहूर शायर ताहिर फराज जुड़ चुके हैं। ताहिर जी, स्वागत है आपका। एक दुखद खबर है, राहत इंदौरी साहब हम सब के बीच में नहीं रहे। क्या कहना है आपका सर? जी भाई, एक दौर का मैं समझता हूँ कि खात्मा हुआ है और एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उर्दू हिंदी अदब का। जी जी और साहित्य का नुकसान हुआ है, हमारे स्टेज का नुकसान हुआ है। हालांकि पिछले 6 महीने से हम लोग एक दूसरे से मुलाकात तो नहीं कर पाए थे। अभी मैंने जो रामपुर महोत्सव का कार्यक्रम किया था जी यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से, जी तो उसमें मैंने उनको याद किया था। वो तशरीफ लाए थे जी और मेरी उनसे वो आखिरी मुलाकात साबित हुई, क्योंकि उसके बाद फिर सारे माहौल ने जो तब्दीली इख्तियार की और जो पूरी दुनिया में ये कोरोना वायरस फैला, तो हम सब अपने अपने घरों में कैद होके रह गए। जी सिर्फ फोन पर गुफ्तगू हो पाती थी। और ये मेरा जाती नुकसान इसलिए है कि मेरा लगभग 50 साल का साथ बिल्कुल जो था वो छूट गया। और वो नहीं मरे, बल्कि उनके साथ मैं भी थोड़ा सा मर गया। जी तो जो मेरे अजीज करीम दोस्तों में से कुछ नाम है, उसमें उनका नाम शामिल था। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके गुनाहों को, उनकी गलतियों को माफ़ करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े। ताहिर जी, आपने बहुत से मंच उनके साथ शेयर किए हैं, कई सालों का साथ रहा है, तो कौन से वो यादगार पल और कुछ उनकी लाइनें अगर आपको याद आ रही हैं तो आज आप देखिए, ये तो बहुत तवील किस्सा और बहुत तवील दास्तान है जो इस मौके पे बयान करना और उसको लफ्जों में बताना मुमकिन नहीं है। जी लेकिन ये कि सफ़र में, हज़र में, बेतकल्लुफ़ी में, मोहब्बत में, शायरी में, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जो जितने भी हमारे शोबे हैं ज़िंदगी के, उन सब में उनके साथ में शरीक रहा। हम एक दूसरे के साथ बेतकल्लुफ़ भी थे, मोहब्बत, और वो जो भी उनके अतवार थे वो अपनी जगह थे, लेकिन दिल के मामले में वो आदमी शाह कलंदर था। किसी भी गरीब का, किसी भी ज़रूरतमंद का चेहरा देख के उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता था आगे उसका। ताहिर जी, आपको लगता है कि साहित्य का और उर्दू का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है? हाँ, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये हमारे साहित्य का, उर्दू अदब का और ये मुश्तरका नुकसान हुआ है, क्योंकि राहत इंदौरी अब सिर्फ एक जबान के शायर नहीं थे, किसी एक फिरके के, एक मजहब के शायर नहीं थे, बल्कि वो हिंदुस्तान के उन शोरा में शामिल थे जिनकी शायरी को हर तरह के लोग पसंद करते हैं, चाहे वो किसी भी मजहब के हों, किसी भी फिरके के हों, किसी भी जबान के हों। और न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों की तादाद लातादाद है, बेशुमार लोग हैं। और आज ये पूरा जो अदबी आसमान है ये रो रहा है उनकी मौत पर। और कोरोना वायरस जैसी मूजी बीमारी को एक बार फिर हम अल्लाह के हुजूर ही दुआ, दस्ते दुआ बुलंद करते हैं कि अल्लाह ताला मजीद नुकसानात से बचा ले और हम सब की जिंदगियों को और हमारे बुजुर्गों को खास तौर से महफूज फरमाए। ताहिर जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो एक दुखद खबर, साहित्य का और मुशायरे का, उर्दू का बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। मशहूर शायर डॉक्टर राहत इंदौरी का कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। इसके बाद वो इलाज के लिए अरबिंदो अस्पताल में भर्ती हुए थे। राहत इंदौरी ने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी थी।
कोरोना संक्रमण के कारण वे अस्पताल में सुबह भर्ती हुए थे और इसकी जानकारी उन्होंने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर दी थी। शाम को अचानक उन्हें 3 दिल के दौरे आए और उन्होंने अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान।